हेलो फ्रेंड्स, नीट एग्ज़ाम न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नीट की कट ऑफ में किस स्टेट में की जाएगी, कोटा पे कितनी जाएगी, तो उसका पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है। तो दोस्तों, मैंने लास्ट 5 ईयर्स का पूरा डेटा कलेक्ट किया है और उस हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, इसमें मैं हर स्टेट्स की एआई की कोटा की कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेट कोटा की कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, अगर हम देखें तो 2019 और 20 की मैंने अगर यहाँ पे कंपैरिजन करता हूँ तो जनरल ओबीसी को जो 2019 में ना 10,400 रैंक तक एआई की कोटा से एमबीबीएस की सीट मिल गई थी बिहार में। और वहीं 2020 में दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये जो था ये मतलब 8889 के आसपास मिल गई थी। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप देखोगे तो एससी कैटेगरी में 64,000 पे मिल गया था 2019 में बिहार स्टेट से। एआई क्यू कोटा से बात कर रहे हो, ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ एआई क्यू कोटा की कट ऑफ बता रहा हूँ। तो अगर आप 2019-20 की देखोगे तो ये आपके सामने एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने यहाँ पे बताई है कि बिहार में लगभग जनरल कैटेगरी में 10,000 और 2020 में ये कट ऑफ रिड्यूस हो गई थी 8889 पे ही बच्चों को एआई के कोटा से एमबीबीएस मिल गया था। ये जो रैंक है एआई की कोटा की रैंक है। उसी प्रकार दोस्तों अगर महाराष्ट्र स्टेट्स की बात करते हैं तो महाराष्ट्र स्टेट में जनरल कोटा में 2019 में जो 11,000 रैंक पे मिल गई थी और 2020 में वो 9100 के आसपास मिली थी। वहीं प्रकार से दोस्तों एससी में 62,000 और उसी प्रकार एसटी में 79,300। तमिलनाडु की अगर मैं बात करता हूँ, तमिलनाडु में जनरल की कट ऑफ रही थी एआई की कोटा से 12,620 2019 में और 10,800 के आसपास रही थी 2020 में। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं छत्तीसगढ़ की जनरल ओबीसी की कट ऑफ आपके सामने है, छत्तीसगढ़ की कट ऑफ देखो, जनरल ओबीसी की 11,000 के आसपास थी 2020 में 8,700, एससी की 65,000 और एसटी एस 62,400 2020 में गई थी। एसटी की 80,000 के आसपास गई थी और एसटी की अगर आप देखोगे 2020 में 77,000 के हिसाब से गई थी। राजस्थान की कट ऑफ देखोगे तो ये 2019 में अगर आप राजस्थान की कट ऑफ देखोगे तो जनरल की कट ऑफ गई थी 7,667 और 5800 2020 के आसपास गई थी। एससी की कट ऑफ दोस्तों 49,981 और 47,100 के आसपास गई थी। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश की अगर आप एआईक्यू की कट ऑफ देखोगे 2019 में तो ये कट ऑफ गई थी 7700, ये 5400 के आसपास गई थी। एससी में 54,000 और ये 49,000 के आसपास गई थी। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप असम की देखते हो तो असम में जनरल की कट ऑफ है 12,395, एससी की कट ऑफ गई थी 70,000 और एसटी की कट ऑफ गई थी 85,000। 2020 में ये कट ऑफ थोड़ी रिड्यूस हो गई थी। कर्नाटका की देखोगे दोस्तों, ये कर्नाटका की एआई की कट ऑफ 2019 में थी 11,996 और 9,000 के आसपास गई थी ये 2020 में। एससी की 71,000 की अप्रॉक्स गई थी। केरला की बात करोगे दोस्तों, ये केरला की कट ऑफ आपके सामने जनरल की गई थी 7,900, जिसकी एआईक्यू में रैंक थी, उसको एमबीबीएस का गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। सेम इज़ एप्लीकेबल फॉर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे दोस्तों, जनरल में जो ओबीसी की कट ऑफ थी 10,000 और 2020 में वो कट ऑफ 8,000 पे पहुंच गई थी। मध्य प्रदेश की कट ऑफ काफ़ी कम जाती है और स्टेट कोटा की तो बहुत ही कम कट ऑफ जाती है। एससी की कट ऑफ 59,000 पे मिल गया था बच्चों को, 56,000 पे एआई की कोटा से एमबीबीएस मिल गया था। स्टेट कोटा की कट ऑफ तो इससे भी कम होती है दोस्तों। ये है अरुणाचल प्रदेश की कट ऑफ, जनरल में 12,460, एससी में 63,220, एसटी में जो कट ऑफ थी 87,000 के आसपास थी, 2020 की रैंक थी। ये वेस्ट बंगाल में आप देखोगे तो 12,106 पे वेस्ट बंगाल में एआई क्यूब, जिनकी 12,000 बहुत कम ज़्यादा रैंक होती है, तो 12,000 पे बच्चों को एमबीबीएस मिल गया था। एससी में 71,000 और एसटी में 87,000 के आसपास कट ऑफ गई थी। ये है अंडमान निकोबार की कट ऑफ दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो जनरल ओबीसी कट ऑफ गई थी 12,590, एससी की 70,910 और एसटी की जो कट ऑफ गई थी 87,000, जबकि 2020 में ये कट ऑफ काफ़ी रिड्यूस हो गई थी। देखो 2020 में 83,000 पे भी एसटी कैटेगरी में मिल गया था। उत्तर प्रदेश में बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जनरल ओबीसी की कट ऑफ 2019 में गई थी 9,820, एआई की कोटा की लिए लास्ट रैंक बता रहा हूँ मैं आपको, और 2020 में 7,200, एससी में 60,210 और ये 56,000 से 56,400, एसटी में 77,250 और इसी प्रकार दोस्तों दिल्ली में आप देख सकते हो, ये दिल्ली की एआई कोटा की कट ऑफ थी 2019 और 20 की, जिसमें जनरल की कट ऑफ थी 27,000, लाइक 2,748। दिल्ली में हाईएस्ट कंपटीशन होता है, आपको पता ही है। 2020 में 2,000 के आसपास बच्चों को एआई की कोटा में मिल पाया था। ये आंध्र प्रदेश की कट ऑफ जनरल ओबीसी की मैंने आपके सामने रखी है। आंध्र प्रदेश में 12,350, 2020 में ये 10,200, एससी में 72,080, एसटी कैटेगरी में
ये 62,600 500। हरियाणा अगर आप कट ऑफ देखो तो हरियाणा में जनरल ओबीसी की 6,735 2019 में गई थी एआई की कोटा की कट ऑफ, और 2020 में ये 4,300 गई थी। ये मणिपुर की कट ऑफ देखना चाहते हैं, मणिपुर की कट ऑफ है दोस्तों 11,556, 2020 में 9,300, एससी में 55,120, और 52,300 गई थी 2020 में। पंजाब में अगर कट ऑफ देखना चाहते हो, ये दोस्तों पंजाब की कट ऑफ थी 2019 में 5,734, फिर 3600 गई, एससी में 47,000 और एसटी में लगभग 70,000 के अप्रॉक्स कट ऑफ गई थी। उसी प्रकार दोस्तों उड़ीसा की कट ऑफ आपके सामने, उड़िया में देखोगे जनरल में 12,435, एससी में 67,380 और एसटी में 86,000 थ्री। गुजरात में अगर कट ऑफ देखना चाहते हो तो जनरल की कट ऑफ जाती है गुजरात में लगभग एआई की कोटा की 6,400, एससी की जाती है 48,180 और एसटी की जाती है 79,700। उत्तराखंड की कट ऑफ देखोगे दोस्तों जनरल की जाती है 9,522, एससी में जाती है 54,207 और एसटी में जाती है 79,700। आंध्र प्रदेश में दोस्तों की कट ऑफ आपके सामने, आंध्र प्रदेश की कट ऑफ 12,350, एससी में 72,071 और एसटी में 62,789। तो ये दोस्तों ये थी एआई की कट ऑफ जो मैंने आप सभी लोगों के साथ डिस्कस की। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल नीट एग्जाम न्यूज़ पे अपलोड कर दूंगा, तो उसका लिंक मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इस कंप्लीट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अपडेट जो मैंने नीट की एआई की कोटा की बताई थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टेट कोटा की कट ऑफ के साथ आऊँगा, जिसमें मैं सारे स्टेट्स का डिस्कशन करूँगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।